वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो 10 तारीख को जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो और इसको शेयर करते जाएं। चलिए, आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था? तो आईपीएल 2023 में पर्पल कैप कहेगा तो ये आपको मोहम्मद शमी को दिया गया था। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल है? तो ये आपको लद्दाख के हैं। ठीक, और इसी के साथ देख लीजिए नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है पूछ सकता है 11 तारीख को पौंडीचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो ये आपको के कैलाशनाथ। कौन है? के कैलाशनाथन है। के कैलाशनाथन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए, जावरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये आपको एमपी में हुई है। किस राज्य में हुई है? तो ये आपको एमपी में हुआ है। ठीक, और देखिए बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोग विशेष रूप से इस कला का प्रदर्शन करते हैं। कौन से क्षेत्र के लोग? तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग हुए। इसे फसल कटाई के समय के नृत्य के नाम से भी जानते हैं। महिलाएं इस नृत्य को करते हुए क्या रखती हैं? तो अपने सिर पर ज्वार की फसल की टोकरी रखती हैं। कौन से? तो ज्वार के फसल की टोकरी रखते हैं। ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपको फरवरी 2023 में शुरू किया गया था। और इसे कुछ देखिए, यहाँ पे नीचे तथ्य दे गए। अमृत भारत स्टेशन योजना देश भर में 1275 स्टेशनों के पूर्ण विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू किया गया एक चालू भारतीय मिशन है। ये क्या है? तो एक चालू भारतीय मिशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम में किससे संबंधित है? तो ये देखिए, मतदान की आयु को घटाकर इसमें क्या किया गया था? तो घटाकर इसमें 18 वर्ष करने से संबंधित है। ये संशोधन कब हुआ था? तो 1989। ठीक, 1989 में ये संशोधन किया गया था। कौन सा था संवैधानिक संशोधन? तो 61वां। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी है? तो केरल की साक्षरता दर 93.91 है। कितनी है केरल की साक्षरता दर? अगर आपसे पूछेगा कोई तो कितनी है? तो 93.91 है यहाँ पर ही। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन? भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन के जरिए जोड़ा गया था? शिक्षा के अगर अधिकार की बात करेगा तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये आपको है 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। शिक्षा के अधिकार को केवे संशोधन द्वारा? तो ये आपको 86वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, ये कब हुआ था 86वां संवैधानिक संशोधन? तो ये आपको 2002 में हुआ था। 2002 में ये संशोधन हुआ था। और इसके जरिए क्या? तो ये आपको 21 के ए को जोड़ा गया था। किसको? तो 21 के ए को जोड़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं, और ये देखिए अधिनियम शिक्षा का ये किया गया था। ठीक, 21 के ए में क्या था इसमें? तो 6 से 14 वर्ष को बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, 12,000 वर्ष से पहले के समय को किस एरा के नाम से जानते हैं? तो इस एरा को हम लोग क्या कहते हैं? नियोलिथिक एरा कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोलिथिक एरा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या जानते हैं? तो नियोलिथिक एरा। इस नियोलिथिक इसका नाम किस पे पड़ा है? तो न्यू स्टोन एज, यानी नए पत्थरों के एथी से नाम इनका पड़ा है। क्या? नए पत्थरों के से नाम पड़ा है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था 1932 में हुआ था। 1932 में कब? तो ये नवंबर और दिसंबर के बीच आयोजित किया गया था। यह लंदन में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? तो ये लंदन में हुआ था। ठीक, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और एक और क्वेश्चन आता है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो एक आपको BR अम्बेडकर हो गए, जो सब जानते हैं, और उनके साथ हो गए तेज बहादुर सप्रू। ये भी जो थे तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे गोलमेज के। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो देखिए, प्रथम व्यक्ति तो सब जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन था? तो ये थे एडमिन एलिड्रिम।
ठीक, एडमिन एल्ड्रिन जो थे ये दूसरे व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे पहली बार चांद पे उतरने वाले व्यक्ति थे। और 20 जुलाई 1969 को 2 आदमियों को अपोलो 11 में भेजकर यह हासिल किया गया था मिशन। ठीक, चंद्रमा पर किस अंतरिक्ष यान से गए थे? तो ये थे आपको अपोलो 11। कब गए थे? तो 1969, 20 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट आते हैं 2 मिलियन से 12,000 वर्ष के बीच की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस अवधि को हम लोग पूरा पाषाण युग कहते हैं। ठीक, पूरा पाषाण युग के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शॉर्ट सर्विस किस खेल से संबंधित है? तो शॉर्ट सर्विस आपको बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक, शॉर्ट सर्विस का नाम आपको कहा जाएगा तो किससे संबंधित है? तो ये आपको बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको झारखंड में मनाया जाता है। किस राज्य में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है? तो ये आपको झारखंड राज्य में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार, झारखंड राज्य में। देखिए इसे कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। सरहुल का अर्थ होता है वृक्षों की पूजा। प्राकृतिक के करीब होने के कारण ये जनजाति सरहुल पर्व की शुरुआत वृक्ष और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा करते हैं। ठीक, ये क्या है? तो यह पर्व आदिवासी नववर्ष है और झारखंड के मुंडा, उड़वा, हो आदि जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है। कौन सी मुख्य जनजातियां इसको मनाती हैं सरहुल त्यौहार को? तो मुंडा, उड़वा, हो। ये भी जान लीजिए मुंडा, उड़वा, हो जनजाति कहाँ की है? तो ये आपको झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो ये कथक के लखनऊ घराने से संबंधित है। किस घराने से? तो कथक के लखनऊ घराने से संबंधित है। ठीक, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको हंडिया के क्षेत्र की मूल निवासी हैं ये। ठीक, कहाँ पर? तो प्रयागराज, इलाहाबाद के हंडिया क्षेत्र की यह मूल निवासी है। इन्होंने कथक नृत्य में लखनऊ घराने में मूल प्रवर्तक के रूप में शुरुआत की थी। कथक के बारे में और समझ ले, कथक जो है 3 अलग अलग रूपों में स्थापित है जिसे घराने के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम शहरों के नाम पे रखा गया है। कथक में कौन कौन से घराना आ गए? जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। 3 घराने विकसित हैं। कौन कौन? तो जयपुर हो गया एक आपको जयपुर, दूसरा हो गया क्या? तो लखनऊ, और तीसरा आपको कौन सा हो गया? तो यह हो गया वाराणसी घराना। ठीक, 3 घराने हैं। नेक्स्ट देखते हैं उजावर तिरुनेल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक, उझावर तिरुनेल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह त्योहार पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाने वाला त्योहार है। क्या? तो पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाने वाला ये त्योहार है पोंगल। पोंगल के तीसरे दिन यह मनाए जाने वाला त्योहार है। कौन सा त्योहार है? तो उझावर तिरुनेल त्योहार। किस राज्य में? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2023-24 का फाइनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। किस स्टेडियम में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और भारत का सबसे बड़ा यह इंडोर स्टेडियम भी है। ये भी जान लीजिए भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है। और ये कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये खेला गया था। ठीक, पुरुष फाइनल में महाराष्ट्र की टीम ने भारतीय रेलवे को हराया था इसमें, जबकि महिला फाइनल में महाराष्ट्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पराजित किया है। तो इसमें देख लीजिए 56वें सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियन में कौन चैंपियन बने हैं? तो ये आपको दोनों में महाराष्ट्र बने हैं। पुरुष में भी महाराष्ट्र जीता है और महिला में भी महाराष्ट्र ही जीती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी बुल आई पर तीर लगाने पर कितने अंक मिलते हैं? तो ये आपको 10 अंक मिलते हैं। अगर बुल आई पर तीर लगाइएगा तो उसको कितने अंक मिलेंगे? 10 अंक मिलेंगे। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले कि बुल आई किससे संबंधित है? तो ये आपको तीरंदाजी से है। और कैसा रंग का होता है? तो ये आपको पीला रंग का होता है। किस कलर का होता है? तो येलो कलर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में सबसे कम है लिंगानुपात। ठीक, हरियाणा में क्या है? तो सबसे कम है। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो 877। कितना है? तो 877 है हरियाणा का लिंगानुपात, 877। कौन
उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, तो ये आपको दलखाई, दलखाई जो है उड़ीसा के लोकप्रिय नृत्यों में से सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। उड़ीसा के कुछ नृत्य के नाम और जान लीजिए। मयूरभंज हुआ, छऊ नृत्य हुआ, चैती घोड़ा, चैती घोड़ा नृत्य भी किससे है, तो उड़ीसा से है। डंडा नाटा ओडिशा, मेधा नाच ओडिशा, चांगू नृत्य ओडिशा, और कर्म नृत्य कहेगा, कर्म नृत्य कहेगा तो ये भी आपको ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यही अगर आपको कहेगा कि विषुवत रेखा पर या केंद्र पर क्या होगा, तो केंद्र पर 0 होगा। जब विषुवत रेखा पर पूछेगा तो क्या होगा, तो सबसे कम होगा, 0 नहीं वहां पर ही सबसे कम। नेक्स्ट, वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश का था, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ, तो 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में किया गया था इसकी शुरुआत। नेक्स्ट आते हैं, चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा प्लान आया था, तो यह आपको रोलिंग प्लान आया था। ठीक, कब आया था, तो रोलिंग प्लान आया था। ठीक, पांचवी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच आया था। ठीक, ये 78 से 80 के बीच चली थी। कब चला था, तो 1978 से लेके 80 के बीच में ये चला था रोलिंग प्लान। यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, तो ये आपको राइबोसोम्स मिलते हैं। कौन से कोशिकांग मिलते हैं, तो ये आपको राइबोसोम्स प्राप्त होते हैं। राइबोसोम्स में देखिए यूकैरियोटिक में कितने होते हैं, तो 70S प्रकार के होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में तो 80S प्रकार के होते हैं। याद रखिए, प्रोकैरियोटिक में 80S, यूकैरियोटिक में 70S प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, तो ये अनुच्छेद 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट आते हैं आपको, नाटो नाटो गाने के निर्देशक कौन है, तो SS राजामौली है नाटो नाटो गाने के निर्देशक। और ये किस फिल्म से संबंधित है, तो ये आपको RRR फिल्म से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, तो ये आपको 395 अनुच्छेद हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी, तो ये आपको महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक, दूसरी पंचवर्षीय योजना तो महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, और पहली पंचवर्षीय योजना कहेगा तो ये आपको हेरर डोमन मॉडल पे आधारित थी, हेरर डोमन मॉडल पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वर्ष 2024 के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो नीना प्रसाद और TM कृष्णन को दिया गया है। किसको दिया गया, नीना प्रसाद और TM कृष्णन को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, तो ये आपको नृत्य कला निधि पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, तो ये आपको शक्तिकांत दास हैं। भारत की GDP की गणना के लिए कौन सा संस्था उत्तरदायी है, तो ये आपको CSO होती है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो रहती है उत्तरदायी होती है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। और इसे एक महत्वपूर्ण चीज़ समझ लीजिए, कब किया गया था, तो 21 अक्टूबर 1943 को इसकी स्थापना हुआ था। किसने किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA ने किया था। और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है, तो यह अगस्त 2008 में किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अगस्त 2008। नेक्स्ट आते हैं, अल्टीमेट खो खो का 2023-24 सीजन लीग का फाइनल कहाँ हुआ था, तो ये उड़ीसा के कटक में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था, तो ये उड़ीसा के कटक में खेला गया था। गोम्बे हब्बा
निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? गोम्बे हब्बा कहेगा तो ये आपको कर्नाटका का प्रसिद्ध त्योहार है। गोम्बे हब्बा कर्नाटका का प्रसिद्ध त्योहार है। टेक्टोनिक प्लेट कितने प्रकार के होते हैं? तो टेक्टोनिक प्लेट आपको 3 प्रकार के होते हैं। उसका नाम जान लीजिए कौन कौन से प्लेट हैं। तो ये आपको हो गया अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट और रूपांतरित प्लेट। 3 प्रकार के प्लेट है, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित प्लेट। कर्नाटका में नवरात्रि के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये आपको नाडा हब्बा त्योहार। नवरात्रि के समय कौन सा? तो नाडा हब्बा त्योहार। कर्नाटका के कुछ और त्योहार जान लीजिए, मैसूर दशहरा और क्या है, गोम्बे हब्बा। गोम्बे हब्बा, नाडा हब्बा और मैसूर दशहरा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। लोक कलाकार, लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये आपको हरियाणा के जिंद से संबंधित हैं। ठीक। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 10.97 मीटर होती है, यानी 10.97 मीटर होती है इसकी। ठीक। लोन किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको किस खेल से? तो कबड्डी से। लोन किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से किससे संबंधित है? तो ये आपको संविधान उपचार का अधिकार से संबंधित है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा क्या है? तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। ठीक। और ऐसे पूछा जाएगा कि सिर्फ भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कौन है? तो ये प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने इसको बताया था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एजुकेशन हब पर। थैंक यू।